तो भैया आज की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपने ऐसे बहुत से इसेकाई एनिमे देखे होंगे जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर कहीं रिइंकार्नेट हो रहा है एक स्वॉर्ड में, कहीं स्लाइम में, कहीं वेल्डिंग मशीन में। लेकिन इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर रिइंकार्नेट होता है एक छोटी सी बिल्ली के रूप में, जिसके बाद वो अपनी दुनिया में इतनी बिल्लियां मारता है, इतनी बिल्लियां मारता है जितने की आपने 14 तारीख को नहीं मारी होगी। अब भाई आप भी समझते हैं कि मैं किस बिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो बिना बीसी किए चलिए कहानी का शुभारंभ करते हैं। तो भैया कहानी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर के डेथ के साथ होती है, जिसका जन्म एक दूसरी दुनिया में बहमूद के बच्चे के रूप में होता है। बहमूद एक इतना खतरनाक दानव है जो कि अपनी पावर से एंटायर सिटी को खत्म कर सकता है। इसका मतलब हमारा मेन कैरेक्टर भी ताकतवर होगा। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, हमारा बंदा चुईया नहीं बिल्ली बन के जन्म हुआ है। और जब वो अपने आप को देखता है तो वो भी हैरान होता है कि क्या हो गया मेरे को। वो यहाँ पर अपने जिस्म को ताड़ ही रहा होता है कि तभी एक भूखा दरिंदा स्लाइम उसकी तरफ आता है। उसे देखकर हमारे बंदे की फट तो जाती है, लेकिन वो यहाँ पर अपने स्टेटस को चेक करते हुए अपनी एक नई एबिलिटी को अनलॉक करता है, जो कि होती है रॉक स्मैश। अटैक करता है और उस स्लाइम को खत्म कर देता है। यहाँ पर वो काफी ज्यादा ही छोटा था और भूख भी लगी थी, तो उसको बस वहाँ पर स्लाइम दिख रहा था, तो ना चाहते हुए भी पापी पेट के लिए उसे उस स्लाइम को खाना पड़ता है। और भाई उसका टेस्ट उसे काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। उस स्लाइम को खाने की वजह से हमारे बंदे को, जो कि एक बिल्ली है, उसे एक एबिलिटी भी मिलती है। और जैसे हर इसेकाई एनिमे में होता है, हमारा मेन कैरेक्टर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारता है और उनकी एबिलिटीज को अडेप्ट कर लेता है। वैसे ही हमारा ये छोटा सा बिल्ला उस केव के सारे मॉन्स्टर को मारता जाता है और एबिलिटी लेता जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक सुंदर सुशील संस्कारी एल्फ को दिखाया जाता है, जो कि इतनी संस्कारी है कि मुझे उसके संस्कार बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। वो यहाँ पर उसी केव के पास आती है जिस केव में हमारा बिल्ला है। वो केव में अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। तो वो अपना एक पेंडेंट दिखाती है, जिसे देखने के बाद गार्ड्स उसे उस केव में जाने देते हैं। इधर अंदर हम देखते हैं हमारा बिल्ला सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद चौड़ में निकल चुका था बाहर की तरफ, लेकिन तभी अचानक से उसे एक चमकदार चेस्ट दिखती है, जिसे देखते ही हमारे बिल्ले के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसे लगता है कि शायद इसमें खजाना होगा, तो वो तुरंत ही जाता है और उस चेस्ट को खोल देता है। लेकिन भैया वो चेस्ट असल में एक ट्रैप था, जो कि हमारे बंदे को एक अलग ही डेंजन में टेलीपोर्ट कर देता है। बिल्ला कहता है कि ये मैं कहाँ आ गया। तभी अचानक से उसके सामने एक खतरनाक अर्थ ड्रैगन आ जाता है, जो कि कहता है कि यहाँ मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, और ये कहकर उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन हमारा बिल्ला तुरंत ही उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके ऊपर पत्थर से अटैक करता है। अब वो खुद एक अर्थ ड्रैगन था, तो उसके ऊपर अर्थ अटैक का असर ही नहीं होता है और वो हमारे बिल्ले के ऊपर अपने पंजों से अटैक करता है। बिल्ला हमारा शील्ड बनाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रैगन हायर लेवल का था, इसीलिए उसका अटैक डायरेक्ट बिल्ले पे लग जाता है और उसको दिन में रात के तारे दिख जाते हैं और उसके पेट से हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन अचानक से उसे अर्थ ड्रैगन के ऊपर एक बाहर जाने का छेद दिखता है, तो वो तुरंत ही मौका पाता है और अपनी फ्लाइंग एबिलिटी का यूज कर वहां से निकल जाता है। लेकिन भैया वो काफी ज्यादा ही इंजर्ड हो चुका था, तो वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते आगे जा ही रहा था कि तभी वो देखता है कि सामने से कोई आ रहा है। उसे लगता है कि अब उसका खेल खत्म हो गया, क्योंकि कोई मॉन्स्टर होगा जो उसे मारकर खा जाएगा। लेकिन यहाँ पर वही हमारी सुंदर सुशील एल्फ थी, जो कि हमारे बिल्ले को देख लेती है और इतने में ही हमारा बिल्ला भी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक अच्छे से कमरे में पाता है, जो कि शायद उसी एल्फ का था, और वो एल्फ उसके पास ही बैठी थी, जिसका नाम आर्या था। आर्या उसे अपना दूध पिलाती है, मतलब कटोरे में दूध पिलाती है, और बाद में उसकी ड्रेसिंग भी करती है, जिससे कि हमारे बंदे को काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और वो डिसाइड करता है कि इस लड़की ने जैसे उसकी लाइफ को बचाया है, वैसे ही वो हमेशा इसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। रात में आर्या उसे अपने नरम नरम बिस्तर पे सुलाती है, जो कि सही में यार काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। कंट्रोल जीनियस कंट्रोल। हाँ, तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अगले दिन आर्या वापस से उसी डंजन में जाने के लिए निकल जाती है। अब हमारे बिल्ले ने डिसाइड किया था कि वो इस एल्फ को बचाएगा, तो वो भी चोरी चुपके उसी की नाव में बैठ जाता है और उसके साथ ही उस डंजन में भी पहुंच जाता है। आर्या जब डंजन को एक्सप्लोर कर रही थी, तभी कुछ गॉब्लिन्स उसके सामने आ जाते हैं, जिन्हें कि वो इजीली अपनी स्वॉर्ड की मदद से डिफीट कर देती है। उसे फाइट करते हुए हमारा बिल्ला देख रहा होता है और वो आर्या से काफी ज्यादा ही
ही इम्प्रेस होता है क्योंकि वो अपने प्रीवियस लाइफ में एक डीमन हंटर था। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी आर्या के ऊपर एक मेज गॉब्लिन फायर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा बिल्ला अपनी रिफ्लेक्सेस का यूज कर आर्या को बचा लेता है और अपने पंजों से उस मेज ड्रैगन के मुंह पर एक दो अटैक कर देता है, जिससे कि उसका भी खेल खत्म हो जाता है। यहाँ पर आर्या यहाँ पर बिल्ले को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन अपना बिल्ला अपनी क्यूटनेस दिखाता है और उसे मना लेता है, जिस पर आर्या उसे वापस से उठाकर अपने दो दो संतरों के ऊपर रख लेती है, मतलब मजानी लाइफ। जिसके बाद वो उसे लेकर आती है एडवेंचर गिल्ड में। जैसे ही हमारी आर्या एडवेंचर गिल्ड में पहुंचती है, वैसे ही एक ठरकी बंदा आता है और अपनी आर्या को छेड़ने लग जाता है, जो कि भैया बिल्ले को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उस ठरकी बंदे के मुंह पर अपना पंजा मार देता है, जिससे कि उस बंदे को काफी ज्यादा ही गुस्सा आता है। लेकिन जब तक वो उसके ऊपर अटैक कर पाता तब तक पीछे ही से गिल्ड का मास्टर आकर उसे पकड़ लेता है, जिसे देखते ही उस बंदे की फट जाती है और वो वहां से निकल जाता है। यहाँ पर हमारा बिल्ला वापस से अपने सॉफ्ट सिंहासन पे आ जाता है। यहाँ पर आर्या गिल्ड मास्टर को बिल्ले के बारे में बताती है। गिल्ड मास्टर को तो ये छोटा सा प्यारा सा बिल्ला लग रहा था, लेकिन आपको तो पता ही है कि यह हकीकत में एक खतरनाक बहमूद का बच्चा है। गिल्ड मास्टर आर्या को समझाता है कि तुम्हें अपने बिल्ले को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि जिसे उसने पंजा मारा था वो बहुत खतरनाक आदमी है। लेकिन हमारी आर्या इस पर ध्यान नहीं देती है और 2-3 पौए की बोतल चढ़ाकर फुल्ली टल्ली हो जाती है और फिर हमारे बिल्ले से कहती है कि वाओ, तुम सही में काफी ज्यादा ही क्यूट हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहो, फिर हम लोग मजे करेंगे। और आपको पता ही है हमारा बंदे को सॉफ्ट पिल्लो कितना ज्यादा ही पसंद है, तो वो इस ऑफर को कैसे मना कर सकता था और कहता है कि अब मैं अपने मास्टर के साथ हमेशा रहूंगा। और भाई उसकी ये बात इतनी ज्यादा सच्ची हो जाती है कि आर्या उसे डायरेक्ट बाथरूम में ले जाती है अपने साथ नहलाने के लिए। और हमारे बंदे को जो नज़ारा वहाँ पर देखने को मिलता है वो हर एक लौंडे का सपना होता है कि काश उसे देखने को मिले। आर्या यहाँ पर बिल्ले से बोलती है कि तुमने मेरी जान आज बहुत बार बचाई है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ बचपन में हुआ था, जब हमारे विलेज के ऊपर कुछ डीमंस ने अटैक कर दिया था। तभी हमारी आइडल एल्फ हीरो, जिसके पास तुम्हारा जैसा एक बड़ा सा बिल्ला था, उसने हमारे पूरे एल्फ विलेज को बचाया था। ये सुनकर हमारा बिल्ला सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस एल्फ के साथ रहूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही क्यूट और इसके बहुत संस्कारी है। अब ये सारे मजे लेने के बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हमारी आर्या अपने बिल्ले को अपने सिंहासन पर बैठाते हुए एडवेंचर गिल्ड की तरफ जा रही होती है। और हमारा बिल्ला नोटिस करता है कि शहर के लोग आर्या को काफ़ी ज़्यादा ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। वो थोड़ी ही देर में एडवेंचर गिल्ड पहुंच जाते हैं, जहां पर गिल्ड का मास्टर, जिसकी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी सी कैजुअल है, वो हमारी आर्या को वार्निंग देता है और कहता है कि तुम्हें आज यहाँ पर नहीं आना चाहिए। वो यहाँ पर कुछ उसे बता पाता उससे पहले ही कल वाला छिचोरा लौंडा वहाँ पर आ जाता है। और इस बार वो अपने साथ एक लीगल नोटिस लाया होता है, वो भी अपने बिल्ले के खिलाफ, क्योंकि कल उसने उसके मुंह पर सबके सामने पंजा मारा था, जिससे कि उसका दिल ढुक गया और वो डायरेक्ट गवर्नर के पास जाकर बिल्ले को मरवाने का नोटिस ले आया। ये देखकर आर्या काफी ज्यादा ही दुखी हो जाती है और कहती है कि नहीं, मेरा तामा कहीं नहीं जाएगा। हाँ, इस बिल्ली का नाम तामा है। लेकिन अब वो एक लीगल नोटिस था तो वो कर भी क्या सकती थी। लेकिन इस छिचोरे बंदे के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं इसको नहीं मारूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। अगर तुम इस फाइट में जीत जाती हो तो मैं इस बिल्ले को छोड़ दूंगा, और अगर तुम हारती हो तो तुम मेरे साथ रहोगी, वो भी हमेशा। जिस पर ना चाहते हुए भी हमारी आर्या को मानना पड़ जाता है। हालांकि आर्या की रैंक छिचोरे चाचा से काफी कम थी, लेकिन फिर भी बैटल स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर छिचोरे चाचा आर्या को एक लात मारते हैं और कोने में फेंक देते हैं। और हमारा बिल्ला ये सब खड़े होकर देख रहा था, क्योंकि वो अपनी स्किल्स का यूज सबके सामने नहीं कर सकता था, वरना सबको पता चल जाती कि ये एक मॉन्स्टर है और इसे मार दिया जाता। वो यहाँ पर सोच रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन इतने में ही छिचोरा चाचा उसके ऊपर मल्टीपल अटैक करता है और उसकी तलवार को दूर फेंक देता है, जिससे कि आर्या जमीन पर गिर जाती है और वो बंदा आर्या के ऊपर अटैक कर देता है। हमारा बिल्ला समझ चुका था कि अब वो अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर सकता है और वो तुरंत ही आयरन बॉडी यूज करता है, जिससे कि उसकी तलवार
टूट जाती है और उसके बाद वो हाउलिंग हाउल का यूज कर कर उसे दूर फेंक देता है, जिससे कि छिछोरा चाचा की तलवार उड़ते उड़ते उसके ही मेन जगह पर लग जाती है। हमारे बिल्ले ने बिल्ली तो नहीं मारी लेकिन एक सांप जरूर मार दिया। अब वो बुरी तरीके से डर चुका था क्योंकि उसने सबके सामने अपनी पावर्स का यूज किया था। उसे लग रहा था कि अब ये लोग समझ चुके हैं कि वो एक बहमूद है और वो अब उसे मार देंगे। सब लोग काफी ज्यादा ही शौक थे, आरा भी शौक थी, लेकिन अचानक से आरा कहती है कि ओहो, मेरा बिल्ला तो एक एलिमेंटल कैट है, इसके पास पावर्स हैं। ये सुनकर हमारा तामा भी हैरान होता है कि क्या ये एलिमेंटल कैट क्या होती है, और हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में कैट्स के भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं जो कि एलिमेंटल पावर्स को यूज कर सकते हैं। और आरा इस चीज को देखकर काफी ज्यादा ही खुश होती है और हमारा बिल्ला भी मरने से बच जाता है। अब ये बात तो कंफर्म थी कि हमारा बिल्ला अब अपनी पावर्स को एक लिमिट तक की यूज कर सकता है। जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर ये दोनों आराम से सो रहे होते हैं और हमारा बिल्ला उठता है और उठते के साथ ही साथ ठरक जाग उठती है। वो जाता है और आरा के कानों को चाटने लग जाता है, जिससे कि आरा के दिल में, दिमाग में, बॉडी में कुछ हलचल होती है और वो ब्लश करने लग जाती है और उसकी आंखों में दिल आ जाता है। मतलब ठरक की आग जग चुकी है और हमारा बंदा भी समझ चुका होता है कि मैंने गलत जगह ट्रिगर कर दिया, तो वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन आरा उसे बड़ी मीठी वॉइस में अपने पास बुलाती है, जो सुनकर हमारा बंदा समझ चुका था कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। और उसके बाद सिर्फ चीखें ही सुनाई देती हैं हमें। जिसके बाद हम देखते हैं कि आरा बिल्ले को लेकर एक आयरन शॉप में जाती है जो कि आरा के दोस्त वेल्कन की थी। वेल्कन जैसे ही बिल्ले को देखती है तो वो काफी ज्यादा ही एक्साइटेड होकर आरा के पास आती है। आरा उसे इंट्रोड्यूस कराता है बिल्ले से, मतलब तामा से। तो यहाँ पर वो बंदी काफी ज्यादा ही एक्साइटेड होकर कहती है कि क्या मैं इसे छू सकती हूँ। तो आरा अपने सिंहासन से उठाकर उसे उसके सिंहासन पे रख देती है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इन दोनों के हाथ नहीं है क्या? हाथों में उठाओ, ये बलून्स पे रखने का कौन सा यार ट्रेंड आ गया है। वेल्कस यहाँ पर उसे अपने सिंहासन पे बैठाकर काफी ज्यादा ही खुश थी। भले ही उसके सिंहासन काफी छोटे थे लेकिन फिर भी। यहाँ पर आरा अपने मेन टॉपिक पे आती है कि वो असल में उसकी शॉप में क्यों आई है। वो यहाँ पर उसे बताती है कि मैं यहाँ पर तामा के लिए एक परफेक्ट आर्मर बनवाने के लिए आई हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए आर्मर बनाओगे, मतलब इसके लिए बनाओगे। जिस पर वेल्कस तुरंत ही मान जाती है और तामा की बॉडी की मेजरमेंट लेने लग जाती है। हालांकि तामा का छोटा था, मतलब उसकी बॉडी छोटी थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे कर कर उसके लिए एक परफेक्ट आर्मर बना देती है। इसी के साथ आरा उसे एक तलवार बनाने के लिए भी कहती है, लेकिन वेल्कन को उसके हिसाब की तलवार बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसे पता नहीं थी कि आरा किस टाइप की तलवार को यूज करती है। तो वो आरा को आज के लिए उसके साथ एक टेम्परेरी टीम बनाने का आइडिया देती है, जिससे कि फाइट के दौरान उसे पता चल जाएगा कि आरा कैसी स्वॉर्ड को यूज करती है और उसको बनाने में भी काफी ज्यादा ही इजी बैठेगा। जिस पर आरा भी मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों ही मिलकर एक डंजन में जाते हैं जहां पर वेलकम भी अपने फुल सेटअप में थी और वो भी अपनी पावर दिखाते हुए बहुत सारे गॉब्लिन्स को चुटकियों में हरा देती है। ये देखकर ये दोनों ही हैरान होते हैं। तभी अचानक से एक मेज गॉब्लिन फायर अटैक कर देता है वेलकन के ऊपर, जिसे कि वो अपने आर्मर से अब्सॉर्ब कर लेती है और फिर उसी फायर से उस गॉब्लिन को भी खत्म कर देती है। ये देखकर वो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो वेलकन बताती है कि मैंने अपनी स्मिथिंग एबिलिटी से इस आर्मर को क्रिएट किया है जो कि किसी भी एलिमेंटल पावर को अब्सॉर्ब कर सकता है और उस पावर को यूज भी कर सकता है। अब ये डंजन तो क्लियर हो चुका था, तो ये तीनों ही नेक्स्ट डंजन में जाते हैं जहां पर उनके सामने एक खतरनाक ऑर्ग आ जाता है जो कि भाई हमारी आरा के बड़े बड़े बलून्स को देखकर पूरे मूड में आ जाता है। लेकिन आरा यहाँ पर उससे फाइट करने में घबरा रही थी, लेकिन वेलकन कहती है कि चलो अपना जलवा दिखाओ जिससे कि मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को बना सकूं। तो हमारी आरा तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकालती है और उस ऑर्ग के ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन ऑर्ग उसके अटैक को इजीली ब्लॉक कर देता है और उसके ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है कि हमारा तामा बीच में आ जाता है और उसके अटैक को नलिफाई कर देता है। इसी चीज का फायदा उठाकर आरा उस ऑर्ग की गर्दन को काट देती है। आरा को स्वॉर्ड चलाता देखकर वेलकन उसकी स्टाइल समझ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो उन लोगों को एक और डंजन में जाने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो लोग नेक्स्ट डंजन में जाते हैं तो वहां पर एक रॉपर होता है जिसके बहुत सारा टेंटिकल्स थे। यहाँ पर तामा बताने लगता है कि रोपर्स काफी ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। ये अपने टेंटिकल से लोगों को पकड़ लेते हैं और फिर उनके अंदर अपना व्हाइट लिक्विड डालते हैं। अब पता नहीं ये कौन से व्हाइट लिक्विड की बात हो रही है, लेकिन
जो भी है वो अच्छा तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हमारी आरा अपनी स्वॉर्ड का यूज करती है और उन रोपर्स के ऊपर अंधा अटैक कर देती है। वो अपनी स्पीड से उनको एक एक करके मारे जा रही होती है, लेकिन वो रोपर्स भी कम नहीं थे। वो यहाँ पर आरा की एक स्वॉर्ड को तोड़ देते हैं, जिससे कि उसके पास सिर्फ एक स्वॉर्ड बचती है। लेकिन यहाँ पर आरा भैया उसकी स्पीड और ज्यादा ही बढ़ जाती है और वो गंदी तरीके से रोपर्स को मारने लग जाती है। तभी अचानक से उनमें से एक रोपर आरा के ऊपर अपना व्हाइट लिक्विड फेंक देता है, जिससे कि आरा की बुद्धि खराब हो जाती है और वो कहती है कि तुमने ये क्या किया। और ये कहकर वो उसके ऊपर अपनी फुल स्पीड से अटैक कर देती है, उसके सारे टेंटिकल्स भी काट देती है, जिससे कि आरा की एक नई एबिलिटी अनलॉक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आरा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो उन सब की बॉडी के ऊपर लगातार अटैक किए जा रही थी और कहती है तुम मेरे ऊपर व्हाइट लिक्विड कैसे फेंक सकते हो, ये सिर्फ तामा कर सकता है। ये सुनकर तामा भी भैया शॉक हो जाता है और इस चीज से हमें पता चलता है कि हमारे बिल्ले का फ्यूचर काफी ज्यादा ही ब्राइट और बड़ा होने वाला है। अब ये लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर इन्हें एक हॉट स्प्रिंग देखने को मिलता है। आरा वैसे भी गंदी हो चुकी थी, तो वो तुरंत ही कपड़े उतारती है और हॉट स्प्रिंग में कूद पड़ती है और उनके साथ हमारा तामा भी नहाने लग जाता है। यहाँ पर अचानक से वेल्कन आरा से कहती है कि तुम्हें इस बिल्ले से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जैसे बड़ा होगा ये और ज्यादा ही टर्की हो जाएगा। ये सुनकर आरा कहती है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि इसका बड़ा हो, मतलब ये बड़ा हो जाए। यहाँ पर आरा के इरादे तामा को लेकर बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो तामा से एक और छोटा तामा चाहती थी। और ये सुनकर तामा के भैया धुएं उड़ जाते हैं। अब इन लोगों का नहाना धोना खत्म हो जाता है, जिसके बाद ये लोग डेंजन के 4th लेवल पे जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों को एक बड़ा सा सांड वाला मॉन्स्टर दिखता है, जो कि काफी ज्यादा ही गुस्से में था। लेकिन आरा उसके ऊपर अटैक करती है, पर उसकी बॉडी काफी ज्यादा ही हार्ड थी। लेकिन आरा हार नहीं मानती है और सीधे उसकी आंखों के ऊपर अटैक करती है, जिससे कि उसकी एक आंख फूट जाती है, जिससे कि वो बुरी तरीके से बौखला जाता है, जिससे कि बहुत सारे पत्थर वेल्कन के ऊपर गिरने लगते हैं। लेकिन हमारा तामा बीच में आकर उसे बचा लेता है। इसी चीज का फायदा उठाकर आरा उस मॉन्स्टर के सीने में अपने दोनों चक्कू घुसा देती है, जिससे कि उस मॉन्स्टर का वहीं पर खेल खत्म हो जाता है। फिर वो तीनों लोग उस डेंजन से बाहर निकलकर आ जाते हैं एडवेंचर गिल्ड में, जहाँ पर गिल्ड मास्टर ये देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होता है कि आरा ने इन 2 खतरनाक लेवल के मॉन्स्टर को हरा दिया है और उसके पास कुछ इनक्रेडिबल पावर्स भी आ चुकी हैं। अब इन लोगों को अच्छा खासा पैसा मिल चुका था, जिस वजह से ये तीनों मिलकर पार्टी करते हैं। और यहाँ पर वेल्कन को तामा और आरा के साथ टीम अप करके काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है, तो वो यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो उन लोगों के साथ ही डेंजन्स को एक्सप्लोर करेगी, जिस पर आरा मान जाती है। जिसके बाद रात के समय तामा उन दोनों लड़कियों के बीच में बहुत ही आराम से सो रहा था और वो सुन भी रहा था कि ये दोनों लड़कियां सपने में अजीब अजीब बातें कर रही हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हमारा बिल्ला अपने शाही सिंहासन पे बैठकर राज्य के भ्रमण के लिए निकला होता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग एक छोटे से बच्चे को बुरी तरीके से मार रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग आरा को आते हुए देखते हैं तो वो लोग रुक जाते हैं। आरा यहाँ पर उस अनाथ बच्चे को उठाती है और अपने साथ ले जाती है एक ऑर्फन में, और यहाँ पर तामा को पता चलता है कि ये ऑर्फन हमारी आरा का ही है और वो ऐसे अनाथ बच्चों को उठाकर यहाँ पर लाती है और उनका पालन पोषण कराती है। ये देखकर तामा को आरा के ऊपर काफी ज्यादा ही प्राउड फील होता है। जिसके बाद वो लोग एडवेंचर गिल्ड जाते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि आरा को प्रमोट कर दिया गया है रैंक सी में, और उसी के साथ साथ उसे एक रैंक सी का मिशन भी मिलता है, जिसमें उन्हें बताया जाता है पास ही की सिटी के डेंजन्स में कुछ डीमंस मॉन्स्टर आ चुके हैं और उन लोगों को उस डेंजन को क्लियर करना होगा। इसके लिए उन लोगों को काफी अच्छा अमाउंट भी पे किया जाएगा। तो ये तीनों ही मिलकर इस क्वेस्ट को लेने के लिए मान जाते हैं। और वैसे भी आरा डीमन से काफी ज्यादा ही नफरत करती थी, तो वो तुरंत ही गिल्ड मास्टर से इस मिशन की पूरी इंफॉर्मेशन लेती है, जहां पर गिल्ड मास्टर उन्हें बताते हैं कि पास ही के टाउन से बहुत सारे लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हो रहे हैं। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इन सब चीजों के पीछे हाथ डीमंस का है। ये सब जानने के बाद आरा पूरी तरीके से जोश में आ जाती है, लेकिन गिल्ड मास्टर उसे बताते हैं कि इस क्वेस्ट को करने के लिए तुम्हें एक हायर लेवल के मेज को अपनी टीम में ज्वाइन कराना होगा। ये सुनकर ये लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी एडवेंचर गिल्ड में एक बंदा आता है जो कि कहने लगता है कि अब ये लोग मेरे साथ काम करेंगे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये प्रीवियस हीरो की टीम का मेंबर था, जिसने कि मॉन्स्टर्स और ह्यूमन के बीच की फाइट में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। और तामा इसे देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि
तामा ही अपना हीरो था ना। यहाँ पर ये इन दोनों को अपना नाम बताता है सेंट्रल रुइक और फिर इन्हें बताने लगता है कि अब से तुम मेरी टीम में काम करोगे। लेकिन आरा उससे कहती है कि हम तीनों अकेले तो वहाँ पर नहीं जा पाएंगे, इसके लिए हमें और भी टीम मेंबर्स की ज़रूरत होगी। जिस पर रुइक कहता है कि तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा, हमारे पास बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं, तुम बस कल तैयार रहना। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि आरा काफ़ी ज़्यादा ही नर्वस होती है और हमारा बिल्ला ये चीज़ नोटिस कर लेता है, तो वो उसे चेयर अप करने के लिए गाल को थोड़ा सा सहलाता है, जो देखकर आरा भी समझ जाती है कि तामा उसे चेयर अप कर रहा है। तो वो कहती है कि थैंक यू तामा, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी। ये सुनकर तामा ब्लश करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग हीरोज़ की कार्ट में बैठ चुके थे और टाउन के लिए निकल जाते हैं। उस कार्ट में 4 और एडवेंचरर थे, जिनमें से एक का नाम हावर्ड था, एक का नाम डैनी था और उनमें से 2 लड़कियां थी जिनके पास बड़े बड़े सिंहासन थे। और ये देखकर हमारे बंदे का मन क्यों नहीं डोलता और वो लड़कियां भी तामा को अपने नरम नरम सिंहासन में बैठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी और हमारा बंदा उनके नरम नरम सिंहासनों का लुत्फ उठाने लग जाता है। इतने में ही उनकी कार्ट के सामने एक ऑर्क का पूरा झुंड आ जाता है, जिसे देखकर र्यून डैनियल से कहता है कि इन सबको तुम संभाल लो। ये सुनकर डैनियल तुरंत ही अपनी तलवार निकालता है और एक ही स्लैश में सभी ऑर्ग को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो लोग वापस से टाउन की तरफ निकल जाते हैं। रात होते होते वो लोग टाउन तक पहुंच जाते हैं। वहां पर वो लोग टाउन के बचे हुए लोगों से बात करते हैं, जहां पर टाउन का मेंबर कहता है आप देख सकते हैं कि हमारे टाउन में अब कोई भी नहीं बचा है, हमने उन्हें ढूंढने के लिए एक एडवांस लेवल की टीम को भेजा था, लेकिन आज तक वो टीम भी वापस नहीं आई। अब आप ही लोग हैं हमारी लास्ट उम्मीद, तो प्लीज़ उन डीमंस को हराकर हमारे लोगों को बचाइए। ये सुनते ही आरा को अपने बचपन का एक खतरनाक इंसिडेंट याद आता है, जब उसके विलेज पर भी कुछ डीमंस ने अटैक कर दिया था, इसीलिए वो थोड़ी सी घबरा रही होती है। इतने में ही वो बंदा उन लोगों से कहता है कि आज के लिए आप लोग यहीं पर आराम कर लीजिए, खाना खा लीजिए, इसके बाद कल आप अपने सफ़र पर निकल जाइएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग मिलकर एक जगह पर खाना खा रहे होते हैं और कल क्या करना है इसके बारे में स्ट्रेटेजी भी बना रहे होते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हमारी टीम डेंजन में पहुँच चुकी थी और हम देखते हैं कि उन लोगों को आते हुए एक मेज देख रहा होता है, जो कि कहता है कि एक और टीम, लगता है कि इनको भी ठिकाने लगाना होगा। और ये कहते ही हम देखते हैं कि उन लोगों के सामने वेयरवुल्फ की पूरी टीम आ जाती है। ये देखते ही हमारी पूरी टीम उनके ऊपर टूट पड़ती है और बुरी तरीके से मारने लग जाती है। रुइक तो भैया अपनी तलवार से उन वेयरवुल्फ्स को बीच से काट रहा होता है। ये देखकर ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं और आरा तामा से कहती है कि हमें भी अपनी ताकत दिखानी होगी। ये सुनते ही हमारा बिल्ला जोश में आ जाता है और सोचता है कि मैं अपनी नॉर्मल हाउल अटैक से तो इन लोगों को नहीं हरा पाऊंगा, मुझे एक नई स्किल की जरूरत होगी। तो वो जल्दी से अपना स्टेटस खोलता है, जहाँ पर एक नई स्किल ओपन हो चुकी थी। वो उस स्किल का यूज करता है और वो होता है वाटर हाउलिंग, जिससे कि वो एक वेयरवुल्फ के पेट में छेद कर देता है, मतलब उसे डोनट बना देता है। ये देखकर आरा काफी ज्यादा ही हैरान होती है और कहती है तामा तुम्हारे पास और भी स्किल है, मुझे तो ये पता ही नहीं थी। इतने में ही वो सभी लोग सारे वेयरवुल्फ्स को खत्म कर देते हैं। ये देखकर वो मेज भी काफी ज्यादा ही हैरान होता है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा ध्यान हमारे तामा के ऊपर होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ही डिफरेंट कैट थी और वो कहता है कि ये एक एलिमेंटल कैट होने के हिसाब से कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, लेकिन कोई नहीं, मेरे बच्चे इसे निपटा देंगे। इधर हम देखते हैं कि वो लोग चलते चलते डेंजन के और अंदर आ जाते हैं और वो लोग एक बॉस चैम्बर में पहुंच जाते हैं, जहां पर उसके सामने डायरेक्ट वही डीमन मेज आ जाता है, जिसका नाम बैरिन था। और वो उनसे कहता है कि मैं हूँ डीमंस का सेवियर, अब तुम लोग भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। जिस पर डैनियल कहता है तुम ही हो ना जो कि टाउन से बच्चों को चुरा रहे हो, तुम एक बच्चा चोर हो। जिस पर बैरन कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, बच्चा चोर नहीं हूँ मैं अपने मकसद को पूरा करके रहूंगा। और ये कहकर वो अपने बच्चों को बुला लेता है, मतलब वही बड़े बड़े ऑर्ग को। रुइक कहता है कि जल्दी से सभी लोग डिवाइड हो जाओ, वरना ये हम लोगों को घेर लेंगे। और ये सुनते ही सब लोग डिवाइड होने लग जाते हैं। ये देखते ही बैरन कहता है कि मैं यही तो चाहता था, और ये कहकर वो उन सभी के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देता है, जिससे कि अब ये तीनों ही अलग हो चुके थे और इसी में हमारा बिल्ला भी अकेला था, जिसके ऊपर एक खतरनाक ऑर्ग अटैक कर देता है। बिल्ला उसे डॉच करता है और उसके एक हाथ को काट देता है, लेकिन उन ऑर्ग की हीलिंग फैक्टर इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो वापस से रीजनरेट कर देते हैं और 4 ऑर्ग हमारे अकेले छोटे से बिल्ले को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर दूसरी तरफ डैनियल और हावर्ड रुइक से कहते हैं कि मास्टर आप तैयार है ना, जिस पर रुइक कहता है कि बेशक, और ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और एक एक
कर कर उन सभी ऑर्ग को मारता चला जाता है। ये देखकर बैरन काफी ज्यादा ही हैरान होता है और कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड की पावर एक डार्क एनर्जी से आती है, मतलब तुम भी उस बैटल में थे। जिस पर भैया रुइक एक खतरनाक स्माइल देते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गए। इधर दूसरी तरफ हमारा बिल्ला उन ऑर्ग के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन वो ऑर्ग अपने आप को वापस से रीजनरेट कर रहे थे। बिल्ले को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि क्या वो इवॉल्व होना चाहता है, जिस पर वो सोचता है कि अगर मैं इवॉल्व हो गया तो मैं ताकतवर हो जाऊंगा और इन सभी को हरा दूंगा, लेकिन फिर मैं आरा के साथ नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं इवॉल्व तो नहीं होऊंगा। तभी उसे अपनी एक फायर एबिलिटी दिखती है जिसका वो ऑर्ग के ऊपर यूज करता है और वो जलने लग जाते हैं। यहाँ पर वो ऑर्ग अपने आप को रीजनरेट तो कर रहे थे, लेकिन वो वापस से जलने लगे थे, जिस वजह से वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेल्कन के अंदर कुछ ज्यादा ही जोश आ गया था। वो अपने हथौड़े को लेकर बैरन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन बैरन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो उसके अटैक को आराम से डॉज करता है और उसे फेंक देता है। हमारी बंदी भी उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन बैरन तो भैया एक डीमन निकला। वो उससे कहता है कि तुम बेवकूफ लोग मुझे हराना चाहते हो। तभी पीछे से वेल्कन उसके ऊपर हथौड़े से अटैक कर देती है, जिसे कि वो वापस से डॉज करता है, लेकिन हथौड़े की वजह से वहां पर धुआं हो जाता है और बैरन कुछ देख नहीं पाता। इसी चीज का फायदा उठाते हुए आरा उसके ऊपर अपने नाइफ से अटैक कर देती है और उसके सीने में अपने नाइफ को घुसा देती है, जिससे बैरन को स्टार्टिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आरा फिर अपनी की एनर्जी को उस चाकू के अंदर डाल देती है, जिससे कि बैरन की बॉडी अंदर से जलने लग जाती है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन खत्म होने से पहले वो आरा के ऊपर एक पॉइजन का कट लगा देता है, जिससे कि भाई धीरे धीरे कर कर आरा की पूरी बॉडी में पॉइजन फैलने लग जाता है और उसकी तबीयत काफी ज्यादा ही खराब हो जाती है। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें, तो वो तुरंत ही टाउन में जाते हैं एक डॉक्टर के पास। डॉक्टर जैसे ही उसे देखता है तो वो कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसके ऊपर एक खतरनाक डेमोनिक पॉइजन का यूज किया गया है, अब इसके पास सिर्फ 12 घंटे हैं। ये सुनकर ये लोग घबरा जाते हैं और वेल्कन कहती है कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो एंटीडोट होगा जिससे कि आरा वापस से ठीक हो सकती है। जिस पर डॉक्टर कहता है हाँ है, लेकिन उसे लाना इतना आसान नहीं है। ये कहकर डॉक्टर उन्हें अपनी बुक में अर्थ ड्रैगन की पिक्चर दिखाते हुए कहता है अगर तुम्हें आरा को वापस से ठीक करना है तो तुम्हें अर्थ ड्रैगन के दिल को लाना होगा, जिससे कि एंटीडोट बनेगा। ये सुनकर वेल्कन कहती है कि चलो हमें जल्दी से अर्थ ड्रैगन को ढूंढने जाना होगा। जिस पर रियो उन्हें रोकता है और कहता है कि अर्थ ड्रैगन काफी ज्यादा ही रेयर होते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे बिल्ले को पता था कि आखिरकार उसे अर्थ ड्रैगन कहाँ मिलेगा, तो वो तुरंत ही निकल जाता है अपनी मास्टर को बचाने के लिए अर्थ ड्रैगन का हार्ट लेने। अब देखते हैं कि स्टार्टिंग में जिस अर्थ ड्रैगन को हराने के लिए हमारे बिल्ले की बैंड बज चुकी थी, क्या वो अपनी मास्टर के लिए उसे हरा पाएगा या उसकी मास्टर मर जाएगी। अब ये सब देखने को मिलेगा आपको पार्ट 2 में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में आ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।